तो आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई 2024 का सेट 3 का ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे बड़ी बात, कुछ बच्चे जो है ये सोचते हैं कि फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आते हैं। आपको मैं बता दूं, फिजिक्स अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो सीबीएसई में फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो लगभग डायरेक्ट नहीं आते, इनडायरेक्ट आते हैं। मतलब उस पर कॉन्सेप्ट जो है इनडायरेक्टली काम करता है। कंसेप्ट जो है आपको 1, 2 या 3 या इससे भी ज्यादा कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन पे आपको लगाने पड़ सकते हैं। अब देखो यही क्वेश्चन आप देख लो, ये सामने आपको बोर्ड पे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इसको हम सोल्व करेंगे और समझेंगे कि ये किस तरह से क्वेश्चन होगा और किस तरह से फिजिक्स के क्वेश्चंस को बोर्ड ने कैसे घुमा दिया है। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं सिकोपीडिया यूट्यूब चैनल और मैं आपके साथ हरित। तो ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन वैसे तो आपकी यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है और कूलॉम्स लॉ आप सभी को पता है उसके ऊपर बेस्ड है, बट यहां कूलॉम्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वही लग रहा है, लेकिन यहां पे एक मैथमेटिक्स ट्रिक भी यूज हुई है। तो मतलब क्वेश्चन को बिल्कुल घुमा दिया और बहुत अच्छा बना दिया क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन आसान है लेकिन बच्चों को लगेगा ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको कुछ मैथ के बेसिक्स आने चाहिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सीबीएसई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी सेट 3 का एक क्वेश्चन है, फर्स्ट ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ दिया हुआ है फोर्स के बीच में और 1/r² के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। क्लियर? 30 डिग्री एंगल से देखो यहाँ पे, मतलब ये समझो कि Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका स्लोप दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, और Q2 और Q3 के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका स्लोप दिया है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन है कूलॉम फोर्स F वर्सेस 1/r², graph for two pair of point charges Q1 and Q2 and Q3 are shown in figure. The ratio of charge Q1 and Q3 is, ठीक है, ऑप्शन आपके पास ये दिए हुए। आपसे कह रहा है कि कूलॉम फोर्स यानी F और 1/r² के बीच में आपके पास दो पेयर ऑफ चार्जेस के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, दो पेयर ऑफ चार्जेस के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, राइट। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें रेशियो बताने पर बच्चों Q1 और Q3 के बीच में। देखो क्वेश्चन को घुमा दिया ना, है ना। आप सोच रहे कूलॉम फोर्स, कूलॉम्स लॉ, ये तो हमने पढ़ा है लेकिन ये कैसे, मतलब डायरेक्ट तो पूछा नहीं है इसने, नहीं पूछा ना, ये कैसे होगा। अब देखो ध्यान से, पर जो पहले तो आप एक बात समझिए, आप पहले ये कंसीडर कर लीजिए Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगेगा हम उसको मान लेते हैं F1, राइट। और जो Q2 और Q3 के बीच में जो फोर्स लगेगा फिर बच्चों हम उसको मान लेते हैं F2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक्चुअल में जो आपको ये दिख रहा है, ये लाइन जो आपकी दिख रही है, एक्चुअल में ये लाइन आपको, आपके पास ये जो F1 का स्लोप है, मतलब इसका स्लोप है, एक स्लोप तो आ गया 30 डिग्री का और एक स्लोप आ गया आपका 60 डिग्री का, राइट। अब देखो कैसे करेंगे। अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं F और 1/r² के बीच में ये जो F दिखाई दे रहा है आपका, मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स दिखाई दे रहा है एक्चुअली स्लोप है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि जो F1 है वो क्या आएगा आपका K Q1 Q2/r², राइट, यही आएगा ना। देखिए ध्यान से, यही आएगा ना। अब ध्यान से देखिए, अब एक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, वी नो दैट y इज इक्वल टू mx प्लस c। मेरे बच्चों पढ़ी आपने, इस इक्वेशन को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन को बोलते हैं, आपने पढ़ी है इक्वेशन, और आपको इस इक्वेशन के बारे में अच्छे से अगर जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें लिंक दिया हुआ है और मेरी इस लिंक में जाएंगे ना तो इसमें एक अच्छी सी वीडियो मिलेगी। उस वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ है कि ये इक्वेशन क्या है, कैसे निकाली जाती है, क्या स्लोप होता है, क्या इंटरसेप्ट होता है ना, ये सब कुछ इसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप बेसिक नॉलेज लो वहां से जाके, ताकि फिजिक्स के क्वेश्चन आपको कर पाए। हालांकि मैथ की इक्वेशंस है, मैथ में पढ़ाई जाती है, लेकिन ये इक्वेशन हमारी फिजिक्स में यूज होगी, क्योंकि आपको पता है बिना मैथ के फिजिक्स सोल्व नहीं हो सकती। तो हमें ये पता है इसके बारे में, राइट। अब ध्यान से सुनिए, अगर इन दो चार्जेस के बीच में F1 फोर्स लग रहा है तो आप मेरे से ये बताइए F2 जो है, यानी इन दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा F2, जिसमें लिखेंगे K और ये Q2 और ये Q3/r²। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है क्योंकि अब मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस इक्वेशन को अगर इससे कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है आपको। अब देखो y, ये जो F1 है ये किसके अलोंग है, y के अलोंग है, तो कंपेयर करें तो ये क्या हो गया आपके पास, देखो ये क्या हो गया F। ठीक है, अब देखो m की बात करते हैं, यहां x है। अब ध्यान से सुनिए, यहां x का काम कौन कर रहा है, ध्यान से देखिए, x के अलोंग क्या है 1/x² है ना भाई। y के अलोंग क्या है आपके पास F और x के अलोंग क्या है 1/r²। ठीक है,
तो यहां पे जो x है वो कौन काम कर रहा है, 1/r²। फिर बच्चों ध्यान से देखिए, बचा क्या आपके पास, k q1 q2, राइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको फिर बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको बोल रहे हैं के Q2 बाई r²। हम इस जो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो आपको इक्वेशन दिख रही है, इसको इससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो पहले बच्चों f1 का काम y, यानी y का काम f1 कर रहा है। अब ध्यान से x का काम कौन कर रहा है, मैंने बोला आपकी x का काम r² कर रहा है। m का काम जिसे हम बोलते हैं स्लोप, यार बच्चों स्लोप का काम कौन कर रहा है, स्लोप का काम कर रहा है k Q1 Q2, ठीक है, राइट। अब c का काम कौन कर रहा है, यहां पे c देखिए, प्लस लगा के हम c लिखेंगे, फिर बच्चों 0। क्यों, फिर बच्चों क्यों, c क्या होता है, c होता है y इंटरसेप्ट। c क्या होता है, y इंटरसेप्ट। फिर बच्चों और y इंटरसेप्ट का आपको पता है क्या होता है, c y इंटरसेप्ट कब होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी तो वहां पे y की वैल्यू कुछ होगी। लेकिन यहां पे ये स्लोप तो यहां ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है 0 0, यानी x भी 0 y भी 0, x 0 पर y भी 0, इसलिए हमने c की वैल्यू क्या ली यहाँ पे 0। मैं कह रहा हूं डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा इसी कैसे 0 है। अच्छा, अब हमारे पास ओवरऑल f1 क्या हो गया मेरे बच्चों, f1 हो गया आपके पास k Q1 Q2, ठीक है। और ये हो गया मैंने बताया जैसे कि r², ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं इसको इसी इक्वेशन से कंपेयर कराऊं, इसको भी तो कराना पड़ेगा। जैसे हमने इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कराया स्लोप इंटरसेप्ट से, ऐसे ही मैंने इसको भी इंटरसेप्ट फॉर्म से इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो फिर बच्चों ये हो गया f2, यहां m मतलब स्लोप, स्लोप क्या है यहाँ पे k Q2 Q3, और फिर बच्चों यहां पे x का काम कौन कर रहा है 1/r², देखो आप ग्राफ में 1/r², और प्लस c 0, फिर बच्चों इसमें भी 0, राइट, क्योंकि ये स्लोप भी x की वैल्यू 0 पर y 0 आ रहा है, तो इंटरसेप्ट y जो है आपके पास 0 आ गया। तो ओवरऑल इसमें भी क्या आ गया, इसमें आ गया f2 इज इक्वल टू k Q2 Q3 इंटू 1/r², ठीक है। फिर जो कंपेयर कराने पे हमें एक बात तो समझ में आई, इस क्वेश्चन में हमें कंपेयर कराने से, यानी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट से हमने पता लगा कि ये तो बन गया आपके पास m1 और ये बन गया परिबच्चों आपके पास m2, ठीक है। क्योंकि इससे कंपेयर कराते हैं हम, इससे कंपेयर कराते तो ये m1 का काम कर रहा है, m2 का काम कर रहा है। और आपको सभी को पता है परिबच्चों, जो स्लोप होता है, स्लोप किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है उसको आप tan थीटा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, tan थीटा से करते हैं। अब इस इक्वेशन में देखें, देखो इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो m1 जो है वो tan, देखो ये जो स्लोप है, मैंने कहा ना स्लोप tan थीटा के बराबर होता है, तो अगर m1 का स्लोप ले, यानी ये स्लोप ले यानी m1 ले, तो tan 30 के बराबर हुआ कि नहीं। और दूसरा, अब ध्यान से देखिए, दूसरा हम अगर m2 स्लोप ले तो tan 60 के बराबर होगा कि नहीं होगा। फिर बच्चों देखो m2 जो स्लोप है यानी ये जो स्लोप है ये 60 के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि मैंने कहा स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है। स्लोप निकालने के लिए हम tan थीटा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन m1 स्लोप में m1 जो है यानी स्लोप हो गया m1, tan थीटा tan 30 हो गया। m2 स्लोप क्या है, ये m2 स्लोप है, तो इसमें tan थीटा की जगह हो जाएगा 60 डिग्री। देखिए मेरे बच्चों, अब इनको डिवाइड कर लेते हैं, मेरे बच्चों डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब डिवाइड हमने कर लिया इन दोनों को। अब ध्यान से अब देखिए, डिवाइड करने पर m1 कितना है आपके पास, मेरे बच्चों m1 तो आपका ये है, यानी m1 क्या है आपके पास बच्चों, आपके पास है k Q1 Q2, ठीक है। m1 अपॉन m2 क्या है मेरे बच्चों, देखो m2 क्या है आपके पास, m2 है k Q2 Q3 इज इक्वल टू tan 30 मेरे बच्चों कितना होता है, tan 30 1/√3, और फिर बच्चों tan 60 क्या है आपके पास, tan 60 है √3, क्लियर है। अब देखो k से k कैंसिल हो गया, Q2 से Q2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया Q1/Q3 इज इक्वल टू, देखो जब ये √3 नीचे आएगा तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा 3, √3 जब √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1/3, तो आपके पास रेशियो क्या हो गया 1/3। तो ऑप्शन जो आपका डी है वो बिल्कुल राइट है। जो देखो अब आप खुद देखिए कूलॉम्स लॉ को किस तरह से घुमा फिरा के जो है आपके सामने एक न्यूमेरिकल के रूप में जो है फॉर्म में जो है आपको रख दिया है, और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो है इसका यूज करके जो है आपको ये क्वेश्चंस करना पड़ा। तो देख लिया आप फिजिक्स सीबीएसई फिजिक्स के जो क्वेश्चन देती है वो किस तरह से देती है, डायरेक्ट नहीं देती, इनडायरेक्ट देती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप वीडियो में आगे देखेंगे और आप अपनी प्रैक्टिस करिए। नए बच्चे हैं वो तो करिए आगे एग्जाम के लिए, जो प्रीवियस बच्चे हैं वो इनसे सीखे, अपने किसी आगे वाले जो कंपटीशन एग्जाम है या आप ये कह सकते हैं कोई आपका एंट्रेंस एग्जाम है उसमें काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच।